मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 122वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं। उसमें 28वें सूत्र तक हो गया था। आज हम 29वें सूत्र से पढ़ेंगे। अलग अलग प्रावादकों का मत चल रहा है। कौन व्यक्ति सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कैसे कैसे मान रहा है, ऐसे ऐसी चर्चा है। तो 4 पक्ष हो चुके, आज एक 5वां पक्ष उठा रहे हैं। तो भूमिका बनाया अयम अन्य एकांतः, अयम यह, अन्य एक अंतः, ये एक अन्य एकांत है। अंत शब्द का क्या अर्थ होगा विमान जी? यहाँ अन्य एक अंतः, अन्य एक पक्ष है और एक मान्यता है। सिद्धांत में जो अंत शब्द आता है वही है अंत। यह और एक मान्यता है और एक सिद्धांत है और एक प्रकार के लोगों का प्रवाद है। 29वां सूत्र बोले सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है सब कुछ नित्य है। पीछे क्या था? सब कुछ अनित्य है। ये कह रहा सब कुछ नित्य है। क्यों नित्य है? पंचभूत नित्यत्वात्। क्योंकि 5 भूत नित्य है तो सारा जगत बनता कैसे? 5 भूतों से ही बनता। और 5 भूत नित्य है तो सारा संसार भी नित्य है। सूत्र समझ में आ गया? 5 भूत नित्य होने से सारा ब्रह्मांड विश्व पूरा नित्य है। भूतमात्रम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम क्या है? जगत। ये जो जगत है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम का अर्थ जगत। सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, सारा जगत। भूतमात्रम, भूति तो है। कुछ भी देखो आप, क्या मिलेगा आपको? भूति तो मिलेंगे। समुद्र में पानी है तो उसमें जल महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है। लकड़ी है तो पृथ्वी महाभूत है। मकान है, पृथ्वी महाभूत है। हवा है, वायु महाभूत है। अग्नि है, अग्नि महाभूत हो गया। सारे क्या भूति तो है। तो भूतमात्रम इदम सर्वम, सारा संसार केवल भूत ही है। तानि च नित्यानि, और तानि का अर्थ भूतानि। वो जो भूत है वो सारे के सारे भूत नित्य हैं। भूत उच्छेद अनुभवते है, और भूतों का विनाश संभव ही नहीं है। भूत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, बदल जाएंगे। अभी मिट्टी के रूप में, मिट्टी से पेड़ बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा। लकड़ी फिर क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। भूतों से शरीर की उत्पत्ति हो गई, शरीर फिर मिट्टी में, भूतों में मिल जाएगा। 5 भूत का शरीर 5 भूतों में लीन हो जाता है। तो जिससे उत्पन्न होता है उससे लीन हो जाता है। उससे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। भूत को कभी गायब नहीं कर सकते। पूरी तरह से अभाव कभी भूतों का होता नहीं है, विनाश नहीं होता। तो भूत उच्छेद, भूतों का विनाश
अनुपत्ति है, असिद्ध होने से भूत रहेगा बराबर सब कुछ नित्य है, ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। शंका करने वाले प्रथम व्यक्ति ने ऐसे प्रस्तुत किया। उसका उत्तर दे रहे 30वां सूत्र बोलिए। सिद्धांति का न उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्ध है। सिद्धांत कह रहा आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहता कि उत्पत्ति और विनाश का कारण हमको उपलब्ध हो रहा है। नित्य कौन कौन होता है? जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जिसका विनाश नहीं होता, वो नित्य होता है। लेकिन अन्य पदार्थों जितने हम संसार में देखते हैं तो उनकी उत्पत्ति का भी कारण मिल रहा है, विनाश का भी कारण मिल रहा है। घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति का कारण मिट्टी है। घड़ा टूट जाए तो ठिकरे मिलते हैं। मकान बना हुआ है, मकान को ईंट पत्थर सीमेंट सरिया से बने, और जब बुलडोजर लगा कर तोड़ देते हैं मकान को तो उसके जो टुकड़े टुकड़े सब पड़ते गिरते हैं। तो उत्पत्ति का कारण विनाश का कारण दोनों उपलब्ध हो रहे। उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होने से, प्राप्त होने से, ज्ञान होने से सबको नित्य नहीं कह सकते। नित्य होगा तो उत्पत्ति विनाश होना नहीं चाहिए। तो सिद्धांत भाष्य में कह रहा उत्पत्ति कारणम च उपलब्धते विनाश कारणम च। उत्पत्ति का कारण में उपलब्ध हो रहा है और विनाश का कारण में उपलब्ध हो रहा है। तत्सर्व नित्यत्वे व्याहन्यते। सबको नित्य मानने में यह टकराव होता है। सिद्धांत कह रहा है आपका मकान बना हुआ है, क्या मकान नित्य है? क्या कहेगा पूर्व पक्षी? नित्य है या अनित्य? कैसा कहेगा? हाँ हाँ, उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ, बताओ कैसे नित्य कहेगा? क्योंकि ये भूतों से बना और भूत नित्य हैं, तो ये मकान तो वो भूतों के रूप में देखता है। ये बात है। मकान को मकान के रूप में देखोगे तब तो अनित्य मानना पड़ेगा। मकान ना देखकर जो देखोगे तो भूत है, मकान कहाँ, तब नित्य कह सकते हैं। तो पूर्व पक्षी ने ये जो रखा था उसको सिद्धांत ने कहा सर्व नित्यत्व में तो होगा नहीं, उत्पत्ति और विनाश। तो पूर्व पक्षी उसी का उत्तर दे रहा है। 31वां सूत्र बोलिए। तत्लक्षण अवरोधात् अप्रतिषेध। तत्लक्षण उसी भूतों के लक्षण के अवरोध होने से, उसके अंतर्गत होने से, पीछे भी अवरोध आया था, अवरोध का अर्थ उसके अंतर्गत, उसी के अंतर्भावित होने से अप्रतिषेध खंडन नहीं होता है। सिद्धांति कहा था कि हमको उत्पत्ति भी मिल रहा है, विनाश भी मिल रहा है। कैसे? जैसे कहेगा देखो फल पहले नहीं था, फल की उत्पत्ति हुई और फल का फिर विनाश हो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो जो फल आप कह रहे ये 5 महाभूत है, 5 महाभूत से अलग है। क्या कहेगा? 5 महाभूत ही कहना पड़ेगा। तो कहता 5 महाभूत है तो महाभूतों को आप कैसे मानते हो? तो कहना ही पड़ेगा नित्य। तो भूत नित्य है तो फल भी क्या हो गया? ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य देखिए। यस्य बिना उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्यसे। है सिद्धांति जिसको आप उत्पत्ति विनाश का कारण प्राप्त हो रहा है कह रहे हो, इति मन्यसे तुम ऐसे मानते हो। न तत्भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम ज्ञेयते। भूतों के लक्षण से रहित कोई अलग चीज तो है नहीं। चाहे आप फल को दिखाइए, शरीर को दिखाइए, मकान को दिखाइए, पेड़ पौधे अथवा कुछ भी चीज वस्तु आप दिखाइए, क्या 5 भूतों के सीमा से बाहर कोई चीज है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब 5 भूतों की सीमा में ही सब चीज है तो 5 भूत तो नित्य है। तो 5 भूत से बाहर तो कोई चीज है नहीं, तो 5 भूत नित्य है तो सब चीज नित्य है। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। भूत लक्षण हीनम, भूतों के लक्षण से, भूतों के स्वरूप से रहित, अर्थांतरम न गृह्यते,
कोई पदार्थ नहीं है जो आपको आंख से दिखता है आप कह रहे कि ये भूत नहीं है। आंखों से दिख रहा है मतलब सारे 5 महाभूत के पदार्थ ही दिखते हैं और तो कोई दिखता नहीं। तो भूत लक्षण अवरोधात, भूतों के लक्षण में अंतर्गत होने से, उसमें अंतर्भावित होने से भूतमात्रम इदम इति अयुक्त अयम प्रतिषेध। भूतमात्रम इदम, इदम सर्वम भूतमात्रम। इदम के बाद एक अल्प विराम लगा दीजिए, नहीं तो वो आगे जुड़ जाएगा। भूतमात्रम इदम, ये सब कुछ तो भूत मात्रा ही है। इति अयुक्तो अयम प्रतिषेध, इस प्रकार से जो अपना मैंने खंडन किया था वो खंडन आपका ठीक नहीं है। कौन सा प्रतिषेध? पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सिद्धांत ने कहा था उत्पत्ति विनाश कारण मिल रहा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सब कुछ नित्य है। तो सिद्धांति को उत्तर देकर पूर्व पक्षी कह रहा है जो कुछ भी है जिसको आप उत्पत्ति विनाश कारण कह रहे हो, उपलब्ध हो रहा है, तो वो भी तो भूत ही है। भूत के सीमा से, भूत के बाउंड्री से कोई चीज है ही नहीं। तो भूत नित्य है, तो जो भी आप कहोगे सब भूत ही है, तो सब कुछ नित्य है। आगे 32वां सूत्र बोलिए। न उत्पत्ति तत्कारण उपलब्धि है। सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा है आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण ज्ञान होने से सब कुछ को भूत मात्र नहीं कह सकते, सब कुछ नित्य नहीं कह सकते। सारा का सारा नित्य है क्योंकि भूत है, ऐसे नहीं कह सकते। 5 भूत भले नित्य हो, लेकिन भूतों से जो पदार्थ उत्पन्न हुए उनको आप नित्य नहीं कह सकते। पृथ्वी के परमाणु को आप नित्य माने, जल के परमाणु नित्य है, वायु के, अग्नि के परमाणु नित्य है, लेकिन इनसे बना हुआ जो पदार्थ उसको नित्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उत्पत्ति भी देखे दे रहा। हम देख रहे हैं कि मकान बन रहा है, हम देख रहे हैं घड़ा बन रहा है, हम देख रहे हैं फैक्ट्री में कितने उत्पाद तैयार हो रहे हैं, उत्पत्ति दिख रही है। और उत्पत्ति का कारण किस चीज से ये सब उत्पन्न हो रहे हैं ये भी दिख रहे हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ नित्य है। भाष्य देखिए। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते। कारण समान गुणस्य, कारण के साथ समान गुण विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति। कारण समान गुण से कार्य से का विशेषण है। कार्य के साथ समान गुण रखने वाला जो विशिष्ट कार्य है उसकी उत्पत्ति एक बात, और कारणम च, और उसकी उत्पत्ति का कारण ये दूसरी बात। जो उपलब्धते, दोनों हमको प्राप्त हो रहे। अर्थात जैसे कोई मकान का निर्माण हो रहा है, तो मकान निर्माण हो रहा, तब मकान हो गया कार्य द्रव्य। तो मकान में जो कठोरता है वो कठोरता कारण द्रव्य में था। हलवा बन रहा है, उपमा बन रहा है, तो हलवा में मिठास कहाँ से आया? चीनी से। उपमा में नमकपन किससे आया? नमक से आया। तो कारण का गुण जैसे है वैसे विशिष्ट कार्य द्रव्य हमको प्राप्त होते हैं। तो इसी को कहते हैं समान कारण समान गुण से, कारण के साथ समान गुण वाले विशिष्ट कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हमको दिखाई दे रही है। उपलब्धता का अर्थ दिखाई दे रहा, ज्ञान हो रहा, और उसका कारण भी मिल रहा है। उपमा बना तो नमक से और हलवा बना तो चीनी से, ये उपलब्ध हो रहा है। चीनी भी उपलब्ध है और चीनी से उत्पत्ति भी दिखाई दे रहा है। न चाहे तत् उभयम नित्य विषयम, ये तत् उभयम, ये दोनों बात। कौन से दोनों बात? विशिष्ट कार्य द्रव्य की उत्पत्ति और कारण द्रव्य, ये दोनों नित्य का विषय नहीं होते।
नित्य किसको कहते हैं? वैश्विक परिभाषा क्या है? सत अकारणवत नित्यम, जिसकी सत्ता तो है और कारण नहीं है, उसको कहते हैं नित्य। अस्तित्व है लेकिन कारण नहीं है उसका, वो नित्य होगा। उपादान कोई कारण नहीं है, एक भी कारण होता तो नित्य हो जाएगा। अस्तित्व हो लेकिन उसका कोई कारण नहीं है तो उसको नित्य कहेंगे। तो सिद्धांति कह रहा है ये तद वयम, कार्य द्रव्य की जो उत्पत्ति हो रही है, चाहे घड़ा बन रहा है, मकान बन रहा है, रोटी बन रही है, हलवा बन रहा है, उसमें हमको दिख रहा है कि उत्पत्ति चल रही है, एक बात ये। और दूसरा उसका कारण, किस चीज से ये बन रहा है ये भी हमको ज्ञान है। तो दोनों को आप नित्य नहीं कह सकते। किन दोनों को? उत्पत्ति का ज्ञान और कारण का ज्ञान, ये नित्य का विषय नहीं है। कारण का ज्ञान हो गया तो वो कभी भी नित्य नहीं हो सकता। जिसका कोई कारण है वो नित्य नहीं होता है। आप ये सब जगह लगा सकते हैं, ध्यान उपासना में भी बहुत सहायक बनेगा। जिसकी उत्पत्ति होती है तो नित्य नहीं है, अनित्य है। चिंतन करते करते आत्म तक पहुंच सकते हैं। वृत्तियों को भी ले सकते हैं। वृत्तियां उत्पन्न हो रही मतलब नित्य नहीं हो सकती, रुक सकती है। नहीं तब प्राय करके मन में क्या रहता है? वृत्तियां तो रुकने वाली नहीं है, ये सब कहने की बात है। वृत्ति निरोध हो जाएगा, होता तो है नहीं। ये भाव तब तक रहता है जब तक इन सिद्धांतों को सूक्ष्मता से नहीं जानते। न चेता तो वयम, ये दोनों नित्य का विषय नहीं है। न च उत्पत्ति तत्कारण उपलब्धि शक्य प्रत्याख्यातुम, उत्पत्ति और उसके कारण की उपलब्धि, उपलब्धि का अर्थ होता है ज्ञान। उत्पत्ति का ज्ञान और उत्पत्ति के कारण का ज्ञान खंडन नहीं कर सकता है। कोई भी खंडन नहीं कर सकता। क्यों खंडन नहीं कर सकता है? प्रत्यक्ष है भाई। हलवा बनाने वाला एक क्या कहते हैं, हलवाई है, पाचक है, और वो अलग अलग चीज को लेकर पका रहा है, तो उत्पत्ति तो दिख रही है। जिस चीज से बन रही है वो कारण में उपलब्ध है, और बनाने वाला बना रहा है। निर्माण की प्रक्रिया भी, उत्पत्ति की प्रक्रिया हमको दिख रही है। उत्पत्ति का भी ज्ञान हो रहा है और जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसका भी ज्ञान हो रहा है। तो इसको कौन खंडन कर सकता है? न शक्या प्रत्याख्या, तुम खंडन नहीं कर सकते। न च विषय काचित उपलब्धि, और बिना विषय से कोई उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि अर्थ ज्ञान। ज्ञान है तो कोई ना कोई विषय होगा। किस लिए कह रहे हैं विमल जी? कहने की क्या जरूरत पड़ी? मकान का अस्तित्व है, उत्पत्ति का अस्तित्व है, केवल ज्ञान हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, आपको उत्पत्ति का ज्ञान हो रहा है और उत्पत्ति के साथ साथ किस चीज से उत्पत्ति हो रहा है ये भी ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब वो चीज भी है। ज्ञान भ्रांति नहीं है। ज्ञान हो रहा है मतलब आंखों से देखा कि कारण है और उत्पत्ति भी देख रहा। तो उत्पत्ति को आप ये नहीं कह सकते कि आपको भ्रांति हो रही है। वास्तव में उत्पत्ति नहीं है, भ्रांति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान हुआ तो उसका कोई ना कोई विषय भी होगा, अर्थात वास्तव में खरगोश के सींग जैसे नहीं है। शाब्दिक ज्ञान मात्र नहीं है, ये तो इंद्रिया अर्थ से निकर्ष ज्ञान हुआ ना। इंद्रिया यदि व्यपदेश्य ज्ञान होता तो अप्रत्यक्ष होता, क्योंकि इंद्रिया अर्थ से निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्य होने से प्रत्यक्ष होता है। खरगोश का सींग ये अव्यपदेश्य है, व्यपदेश्य है? ये व्यपदेश व्यपदेश्य हो गया। सुनकर ज्ञान हुआ, देख कर तो ज्ञान हुआ नहीं, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं, मकान की उत्पत्ति, हलवे की उत्पत्ति, ये व्यपदेश्य है या अव्यपदेश्य है? अव्यपदेश्य। देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ
उसको आप ये नहीं कह सकते इसका कोई विषय ही नहीं है। विषय तो होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हुआ। और उपलब्धि सामर्थ्यात् कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते। उपलब्धि सामर्थ्यात् ज्ञान होने के सामर्थ्य से कारणेन समान गुणम कारण द्रव्य के साथ समान गुण वाला कार्य उत्पन्न होता है इति अनुमीयते। आपको ज्ञान हुआ कि देखो जैसे अभी ब्राह्मणी नदी के ऊपर पुल बना रहे हैं ना, पुल बना रहे हैं तो आप देखें तो क्या सरिया सरिया ही दिखता, तो मजबूत सरिये कितने लगा रहे हैं, पूरा सरिया से भर देते हैं, फिर उसमें थोड़ा सीमेंट आदि डाल देते हैं, तो मजबूत होता है। ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा। और कहीं पर पुल मजबूत है देखा, बनाते हुए नहीं देखा। इन पुल के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और पुल टूट नहीं रहा, इसका मतलब आप क्या सोचेंगे, मजबूती से बनाया गया है। तो ये अनुमान हुआ ना, यदि कार्य ऐसे है तो कारण भी ऐसे होगा। किसी भी कार्य को देखते हैं तो कारण का अनुमान होता है। कारण समान गुणम कार्यम उत्पद्यते, कारण के साथ जिसका समान गुण है ऐसे कार्य उत्पन्न होता है इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेन देन सब कर रहा है, तो क्या सोचते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष वेद। जो व्यक्ति बहुत अच्छा है तो क्या माना जाता है, उसकी माँ अच्छी होगी, उसके पिता अच्छे होंगे और उसके गुरु आचार्य अध्यापक शिक्षक लोग बहुत अच्छे होंगे, इसलिए बहुत अच्छा बना। तो ये कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है, कारण में ऐसे गुण का अनुमान हो जाता है, तो उत्पत्ति में कारण लगता है। स खलु उपलब्धि विषय यदि वो उपलब्धि का विषय है, उपलब्धि के सामर्थ्य से हमको पता चल गया कारण के साथ समान गुण वाला कार्य उत्पन्न होता है, ऐसे हमने अनुमान किया। और ये जो उत्पन्न होना उपलब्धि का विषय, ज्ञान का विषय है, ये उपलब्धि का विषय बनता है। उपलब्धि मतलब ज्ञान। ज्ञान निराधार कभी नहीं होता है। जिस विषय में आप जानेंगे उसका कोई ना कोई आधार होगा। आप घड़ी है तो घड़ी को देख रहे, लेखनी है लेखनी को देख रहे, पुस्तक को देख रहे, आदमी को देख रहे तो रूप का ज्ञान हुआ। तो रूप ज्ञान का कोई आधार है या नहीं, आधार है ना, द्रव्य होगा तभी तो आपको रूप का ज्ञान हो रहा। द्रव्य न हो ज्ञान हो रहा है ऐसे तो होगा नहीं। या तो भ्रांति में हो सकता है, स्वप्न में हो सकता है, वास्तव में आपको यदि ज्ञान हो रहा तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा, निराधार तो नहीं है। तो ज्ञान हमको हो रहा है तो उसका कोई ना कोई आधार है, विषय है। स खलु उपलब्धि विषय, हाँ वो निश्चित रूप से उपलब्धि का विषय है। एवं च तत्लक्षण अवरोध उपपत्तिर यदि, एवं च इस प्रकार तत्लक्षण अवरोधा, उसी के लक्षण के अंतर्गत होना उत्पत्ति होती है, वार्तिक है। मतलब सिद्धांत ये समझा रहा है, मकान आपने बनाया तो मकान बन गया, मकान तैयार हो गया, तो मकान में कौन सा गुण आएगा, जो गुण कारण द्रव्य में है। कारण द्रव्य में जो गुण है वो कार्य द्रव्य में आता है। तो कार्य के अंतर्गत कारण द्रव्य तो रहेंगे। घड़ा, घड़े के अंदर क्या रहेगा, मिट्टी, तो मिट्टी रहेगा तभी तो घड़ा बनेगा। अब घड़ा बन गया, मिट्टी के संयोग से घड़ा बनता है, तो आपको घड़े के अंदर भी क्या दिखेगा, मिट्टी दिखेगा। तो इसलिए आपको घड़ा क्या है ना, मिट्टी। मिट्टी को उसके अंतर्गत कैसे मान लिया, क्योंकि मिट्टी के संयोग से घड़ा बना। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। कारण में जैसे गुण रहेगा कार्य में ऐसे गुण रहेगा, इसलिए घड़े के अंदर भी आपको मिट्टी तत्व दिखाई देता है, लेकिन घड़ा को मिट्टी नहीं कह सकते। भले घड़े के अंदर मिट्टी तत्व उपलब्ध है
फिर भी आप उसको नहीं कह सकते। फिर घड़े के अंदर मिट्टी क्यों आते हैं? क्योंकि मिट्टी घड़े का कारण है, कारण होने से उसके अंतर्गत आ जाता है। ये विशेष बात बता दी। उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्त ज्ञातो प्रयत्न दृष्टा। उत्पत्ति विनाश कारण का प्रयोग करने वाला ज्ञाता का प्रयत्न हमको देखा जाता है। जो व्यक्ति उत्पत्ति का कारण का प्रयोग करता है और विनाश के कारण का प्रयोग करता है, ऐसे ज्ञाता का प्रयत्न हमको देखा जाता है। मतलब घड़ा आप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, कुम्हार बनाता है। हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। कौन बना सकता है? जो व्यक्ति उसको जानता है। तो उत्पत्ति विनाश कारण का प्रयोग करने वाला ज्ञाता, प्रयुक्त से ज्ञातो, प्रयोग करने वाला ज्ञाता प्रयत्न देखा जाता है। घड़ा अपने आप नहीं बन जाता है। घड़ा को बनाने के लिए ज्ञाता का प्रयत्न चाहिए। कौन प्रयत्न करता है? जो व्यक्ति उसकी उत्पत्ति का कारण को जानता है। आप और हम नहीं बना सकते। गाड़ी हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। कौन बना सकता है? जो व्यक्ति गाड़ी बनाना जानता है वो बना सकता है। तो जो व्यक्ति जानता है वो प्रयत्न करके, परिश्रम करके, अवयवों को जोड़ जोड़ करके अवयवी का निर्माण करता है। तो अवयवी की उत्पत्ति अपने आप नहीं हो जाती है। कैसे होती है? एक व्यक्ति उसको प्रयत्न करके बनाता है। और कौन बनाता है? जो व्यक्ति उसको कारण को जानता है। पूरे गाड़ी के पुर्जे अलग अलग कर दें तो आप जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो गाड़ी के बनाने वाले हैं वो सब जानते हैं कौन सी पुर्जा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो उत्पत्ति के कारण को समझते हैं। बहुत सारे चीज़ें हम भोजन मिठाई आदि खाते हैं, क्या हम सब बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। कौन बना सकता है? जो व्यक्ति उत्पत्ति का कारण को जानता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होगी, जो व्यक्ति जानता है वो बनाता है। ऐसे विनाश, विनाश का कारण को जो जानता है वो विनाश कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आगे प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्म। ये मानते क्या? ये बात बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि अवयवी तद्धर्म, अवयवी और अवयवी के धर्म बहुत प्रसिद्ध है। उत्पत्ति विनाश धर्म अवयवी सिद्ध यदि। अवयवी क्या होता है? जो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला होता है। जिसके अवयव है उसकी उत्पत्ति हुई है और विनाश भी होगा। कल एक बात आई थी ना कि भाई सूर्य, पृथ्वी ये नित्य है या अनित्य है? तो हमने कहा नित्य। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये अवयवी है। अवयवी होगा तो निश्चित रूप से विनाश होगा। अवयवी है और विनाश न हो, ऐसे नहीं होगा। इसलिए 70 स्तंभ जब तक संघात होकर रहते हैं वो अवयवी है, तो विनाश तो होगा ही होगा। और जब 70 स्तंभ अकेले अकेले रहेंगे तो विनाश नहीं होगा। इसमें उदाहरण क्या मिलेगा? क्योंकि एक तो ये प्रकृति का उदाहरण ही दे रहे हैं इसको खंडित करने। कोई आत्मा है, परमात्मा है, आकाश है, ये सब अवयवी नहीं है, तो इसलिए इनका कभी विनाश नहीं होता। यदि पूर्व पक्षी आत्मा के उदाहरण को ना माने तो प्रकृति में दृश्य में ऐसा क्या उदाहरण है तो दे सकते हैं? नहीं, आत्मा तो उदाहरण आ रहा है, लेकिन पूर्व आकाश पक्षी है, नास्तिक होगा। आकाश का कभी विनाश नहीं होता है। काल भी अवयवी नहीं है, काल का कभी टुकड़ा नहीं होता है, काल का कभी विनाश नहीं होता। तो ये सब तत्व है जिसकी उत्पत्ति हुई उसका विनाश होगा, और उत्पत्ति विनाश है तो वो अवयवी होगा। जिसका अवयव नहीं है
उसकी उत्पत्ति विनाश भी नहीं है। आगे शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ते है। सिद्धांति कह रहा शब्द ऐसे एक तत्व है जो कि अनित्य है, कर्म भी अनित्य है, बुद्धि भी अनित्य है। तो आप जो कहते हैं सर्वम नित्यम, क्यों नित्यम? पंचभूत नित्यत्वात् ये कहा था। अव्याप्ति परिभाषा में 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, 3 दोष होते हैं। यदि व्याप्ति ठीक है तो निर्दोष माना जाएगा। तो इसमें तो व्याप्ति हो नहीं रही। आपने कहा था कि सब 5 भूतों के अंतर्गत, क्या शब्द 5 भूतों में है या 5 भूतों से अलग है? अलग है। तो आप कह रहे थे कि सारे 5 भूतों के लक्षण के अंतर्गत हो जाएंगे, शब्द तो नहीं है। कर्म, कर्म मतलब क्रिया, गति, मोशन, ये 5 भूत है, 5 भूतों से अलग है। अलग है। भूतों से बने भौतिक पदार्थों की गति होती है। पदार्थ अलग है, पदार्थ की गति अलग है। तो गति तो कुछ नहीं आता है 5 भूतों में, और वो गति अनित्य होती है। शब्द भी अनित्य होता है, शब्द सुनाई देकर खत्म हो जाता है। शब्द अनित्य के ऊपर तो लंबी चर्चा हुई है। ऐसे ही कह दिया बुद्धि, ज्ञान। आप इधर देख रहे हैं, आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, चेहरा घुमाएंगे, ये ज्ञान खत्म। तो ज्ञान को आप भूत नहीं कह सकते, भूतों से अलग चीज है। ज्ञान गुण को समझ ले तो आत्मा परमात्मा को समझना बड़ा सरल हो जाता है। ज्ञान भूतों से अलग है, ये बहुत विशेष बात है। तो आत्मा का स्वरूप कैसे है? ज्ञान स्वरूप है, चेतना है। तो ऐसे समझेंगे तो ध्यान उपासना में बड़ा लाभ होता है। ये 5 भूत नहीं है, 5 भूतों से अलग चीज है। भाष्य देखिए, वार्तिक की व्याख्या करते हैं। पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षण अवरोधाच्च इति अनेन शब्द कर्म बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्ताः तस्मात् अनेकान्तः। 5 भूत नित्य होने से और उसी के लक्षण के अंतर्गत सबका अवरोध होने से, ऐसे जो पूर्व पक्षी आपने कहा था, इसी सिद्धांत में तो शब्द नहीं आता है। शब्द 5 भूत से बाहर है, कर्म भी 5 भूत से अलग है, बुद्धि, ज्ञान, सुख दुख ये भी 5 भूत नहीं है, इच्छा द्वेष प्रयत्न ये भी 5 भूत नहीं है। न व्याप्ता, इनमें व्याप्ति नहीं हो रही। सारा सब कुछ 5 भूत, ये जो कहा था आपने ये तो गलत हो गया। 5 भूत ही सब कुछ है, 5 भूत से अलग चीज भी है, अलग चीज भी है। तो 5 भूत नित्य होने से सब नित्य, क्योंकि सारा संसार 5 भूत के अंतर्गत, ये कथन ठीक नहीं। आत्मा आदि भी है, आत्मा तो 5 भूत में नहीं आता, परमात्मा नहीं आता। आगे स्वप्न विषयाभिमानवत् मिथ्यापलब्धिरिति चेत, ये मानते क्या? यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे, कोई व्यक्ति पूर्व पक्षी यदि कह दे कि स्वप्न विषय अभिमानवत्, स्वप्न के विषय जैसे आपको अभिमान होता है, स्वप्न में लगता है ना मैं राजा बन गया, मैं हाथी के ऊपर बैठा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। इसी के समान यहाँ में मिथ्या उपलब्धि आपको हो रही है। कहाँ पर? उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण, जो आप कह रहे हो ना कि उत्पत्ति प्रत्यक्ष है, उत्पत्ति का कारण भी प्रत्यक्ष है, यह वास्तव में है नहीं। स्वप्न में जैसे मिथ्या ज्ञान होता है, ऐसे यहाँ भी मिथ्या ज्ञान है। ऐसे यदि कोई कहे तो उसका उत्तर भूतों उपलब्धो तुल्यम। सिद्धांत निकाला जो भूतों की उपलब्धि है उसको भी मिथ्या मानो। फिर यदि सारा संसार को आप कह रहे भ्रांति है, तो संसार बना किससे? 5 भूतों से। तो 5 भूतों को भी क्या मानना पड़ेगा? भ्रांति मानना पड़ेगी। कारण कार्य यदि भ्रांति है
तो कारण में क्या होगी? भ्रांति होगी। कारण यदि सत्तात्मक है, कार्य में क्या होगा? सत्तात्मक होगा, भ्रांति नहीं। आगे इसकी व्याख्या है, यथा स्वप्ने विषय अभिमान एवं उत्पत्ति तत्कारण अभिमान यदि। यदि कोई व्यक्ति कहे कि जैसे स्वप्न में विषयों का अभिमान होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध हाथी घोड़ा राजा महाराजा ये सब हम स्वप्न में देखते हैं, विषयों का अभिमान होता है, लेकिन विषय तो वहाँ होते नहीं है। ऐसे ही संसार में जितने भी चीज़ें हैं उनकी उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण हमको जो ध्यान हो रहा है, ये वास्तव में कोई उत्पत्ति नहीं है, वास्तव में कोई उत्पत्ति का कारण नहीं है। आपको ऐसे स्वप्न जैसे अभिमान हो रहा, भ्रांति हो रही है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे तो उसका उत्तर देते हैं, एवं च एतत् भूतोपलब्धो तुल्यम। इसी प्रकार से तो ये बात तो भूतों की उपलब्धि, जो आप कह रहे भूत की सत्ता है और भूत नित्य है, तो भूतों की सत्ता, भूतों के अस्तित्व को जो आप मानते हैं उसमें भी ये बात लगेगी। क्या लगेगी? भूत भी वास्तव में नहीं है, स्वप्न है, मानना पड़ेगा आपको। द्यू पृथ्वी आदि उपलब्धिर अपि स्वप्न विषय अभिमानवत प्रसज्जते। देवलोक पृथ्वीलोक इनकी भी जो उपलब्धि हो रही है, इनकी उपलब्धि भी स्वप्न विषय अभिमानवत, स्वप्न के विषय जैसे होते नहीं है, भ्रांति होती है, इसी प्रकार आपको मानना पड़ेगा। न्यू पृथ्व्यादि उपलब्धि रपि, न्यू पृथ्व्यादि उपलब्धिरपि स्वप्न विषय अभिमानवत यदि प्रसज्जते, ऐसे दोष प्राप्त होता है। आगे पृथ्वी आदि अभाव है सर्व व्यवहार विलोपो इति चेत। कोई कहेगा ऐसे तो नहीं हो सकता, धरती यदि नहीं है तो फिर हम रहेंगे कहाँ? धरती को झूठा नहीं मान सकते, धरती को स्वप्न नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि धरती नहीं मानोगे तो सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे। तो पृथ्वी आदि के अभाव होने पर सर्व व्यवहार, सारे व्यवहार लोप होने का दोष प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मान सकते। तो सिद्धांति कह रहा तद इतरत्र समानम, ऐसे ये बात दूसरी जगह पर भी लागू होगी। दूसरी जगह कौन है उसको आगे बता रहे। उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धि विषय अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति। सिद्धांति कह रहा यदि सब कुछ को आप नित्य मानोगे, कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, किसी का विनाश ही नहीं हो रहा, उत्पत्ति विनाश के कारण के जो ज्ञान हो रहा उसको भी यदि अभाव कहोगे, होता नहीं, कोई विनाश नहीं होता है, कोई उत्पत्ति नहीं है, ऐसे यदि मानोगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? कुछ उत्पत्ति हो रही है तब तो व्यवहार चल रहा है, किसी का विनाश होता है तो व्यवहार चलता है। यदि उत्पत्ति भी ना हो, विनाश भी ना हो, व्यवहार ही नहीं चलेगा। सो अयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः स्वप्नम विषय अभिमानवत् इति अहेतुरिति। सो अयम वह यह नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं, ये एक सिद्धांत है। कोई भी पदार्थ नित्य हो तो अतीन्द्रिय होगा। इंद्रियों से नित्य पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, इंद्रियों से अनित्य पदार्थों का ही ज्ञान होगा। नित्य पदार्थ आत्मा हो, परमात्मा हो अथवा मूल परमाणु हो, इनको इंद्रियों से नहीं जान सकते। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होने से, अविषयत्वाच्च, और वो ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, अर्थात उनको जान नहीं सकते आप, इंद्रियों से जानने का विषय बनेंगे नहीं।
कोई भी नित्य पदार्थ कभी भी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे। तो इंद्रियों का ज्ञान का विषय न होने से उत्पत्ति विनाश या हो, उत्पत्ति और विनाश तो हमको हो रहा, उत्पत्ति और विनाश इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा? मकान बन रहा है, दिख रहा, पत्ते गिर कर नष्ट हो रहे दिख रहा, उत्पत्ति भी दिखती है, विनाश भी दिखता है। जो उत्पत्ति विनाश दिखते हैं वो क्या दिख रहे हैं? नित्य पदार्थ तो दिखेंगे नहीं, और उत्पत्ति विनाश दिख रहे हैं तो किसका उत्पत्ति विनाश दिख रहा है? अनित्य पदार्थों का ही उत्पत्ति विनाश दिखता है। नित्य पदार्थ तो आँख से कभी भी नहीं दिखेंगे। फिर जो दिख रहा है आँख से वो क्या है? वो सब के सब अनित्य है। तो सर्वम अनित्यम भी ठीक नहीं है, सर्वम नित्यम भी ठीक नहीं है। जो नित्य वो नित्य, जो अनित्य अनित्य। तो इसको स्वप्न विषय के समान भ्रांति कहना ये है तो ठीक नहीं है, ये अहेतु है। पूर्व पक्षी ने जो ये बात कही थी हम्म। सर्वम नित्यम वाली, तो यहाँ पर भूत से पृथ्वी आदि जो कार्य जगत है जो सृष्टि से अंतिम तक रहते हैं उनको लेते हैं, परमाणु को नहीं, ऐसा नहीं परमाणु, को कह रहे हैं। परमाणु को ही कह रहे। फिर जब वो बात आई थी कि एवं चैतन्य भूतोपलब्ध तुल्य, तो वहाँ पर इन्होंने पृथ्वी आदि का या सिद्धांतिक जो आक्षेप किया कि पृथ्वी आदि जीवलोक आदि, तो यहाँ पर तो उन कार्य जगत को कह रहा है, इनको ये कहना चाहिए कि पृथ्वी परमाणु आदि भी ऐसे होने चाहिए। उसकी तो उपलब्धि होती नहीं ना, उसको अगले पंक्ति में कहा, अगले परिच्छेद में उसी को बताया कि ये जो पृथ्वी अग्नि जल वायु के परमाणु है वो तो अतीन्द्रिय है, तो इसलिए ऐसे नहीं कह सकते। उसमें ये पक्ष है यदि पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी तत्व बन गया, पृथ्वी गोला, और अग्नि तत्व से द्युलोक बन गया, ऐसे यदि कोई कल्पना करे तो वो जो तो कम से कम दिख रहे हैं ना, उनके दिखने को भी क्या मानना पड़ेगा? क्योंकि अन्य जो कार्य जगत है उन कार्य जगत को वो तो कह रहा भ्रांति, तो वास्तव में इनको कह सकता है कि भाई केवल पृथ्वी के परमाणु मिलकर पृथ्वी गोला बन गया, तो कहते हैं वो जब गोला बन गया पृथ्वी गोला, केवल पृथ्वी परमाणु है उसमें, तब में तो उसकी उपलब्धि हो रही है, तो उसकी उपलब्धि को क्या मानना पड़ेगा? स्वप्न मानो। यदि मकान की उत्पत्ति के, शरीर की उत्पत्ति को आप कह रहे हैं स्वप्न के समान है, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक किसको मानोगे? क्योंकि वो दिवलोक पृथ्वीलोक को तो मान रहा है ना पूर्व पक्षी, अगले आया ना। यदि उसको नहीं मानेंगे तो सर्व व्यवहार लोप हो जाएगा, तो इसलिए उसको तो कम से कम मान रहा है, इसे मान कर चलना। इनको कहते हैं परमाणु पर ही आक्षेप करते हैं। क्या पूछ ये 32वां सूत्र पूरा हो गया। आगे देखिए, अवस्थितस्य उपादानस्य धर्ममात्रं निवर्तते, धर्ममात्रम् उपजायते। अवस्थितस्य, अवस्थित का अर्थ स्थिर, जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु नित्य है, उन्हीं नित्य द्रव्यों का, नित्य परमाणुओं का, उपादानस्य, उपादान कारण द्रव्यों का, धर्ममात्रम निवर्तते, एक धर्म हट जाता है, धर्ममात्रम उपजायते, दूसरा धर्म उत्पन्न हो जाता है। यह भूमिका है अगले सूत्र की। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कौन सा बात को मानते हैं? उत्पत्तिवाद, इसको हम कहते हैं सत्कार्यवाद। तो अभिव्यक्तिवाद का ये खंडन करेंगे। अभिव्यक्तिवाद क्या कहता है? जो भी आपके सामने है वो पहले से था, शरीर आपका नया नहीं है। शरीर किस में था? भूतों में था। भूतों के इस रूप में रखेंगे तो मिट्टी पानी हवा दिखते हैं, थोड़ा सा उनको ढांचा बदल दे तो शरीर दिख जाता है। दुकान में रहे तो ईंट पत्थर सरिया सीमेंट है, और उनको थोड़ा सा जोड़ जाड़ कर दें तो मकान बन गया। मकान कोई नई चीज़ नहीं है, उनके क्रम को केवल थोड़ा बदल दिया, हेर फेर कर दिया
इधर उधर कर दिया, नई चीज कुछ नहीं। ये कौन सा वाद है? अभिव्यक्तिवाद। उसी अभिव्यक्तिवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। अवस्थितस्य, जो पहले से स्थित है, जो पहले से विद्यमान है, उसी उपादान द्रव्य का धर्म मात्रम, एक धर्म हट गया, दूसरा धर्म उत्पन्न हो गया। स खलु उत्पत्ति विनाशयो विषय, वह उत्पत्ति और विनाश का विषय। स का अर्थ एक धर्म का हटना और दूसरे धर्म का उत्पन्न होना, ये जो बात है ये उत्पत्ति विनाश का विषय है। दूध को आपने जमे, दही जम गया या नहीं जमा? तो दूध को आपने दही जमे, तो दही की उत्पत्ति हुई और दूध का विनाश हुआ। तो वास्तव में कोई चीज गायब थोड़ी हुआ है। उस दूध में क्या हुआ? मिठास हट गया, क्या आ गया? खटास आ गया। मिठास हटकर खटास आ जाए तो उसको ही आप उत्पत्ति विनाश कहते हैं। वास्तव में न उत्पत्ति है न विनाश है। ऐसे जो व्यक्ति मानते हैं उनकी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। खल उत्पत्ति विनाश है विषय से, ये उत्पत्ति और विनाश का विषय है। यच्च उपजायते तत्प्रागापि उपजननात् अस्ति, जिसको आप कह रहे उपजायते, मकान की उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, ये जो उत्पन्न आप कह रहे तत्प्रागापि उपजननात् अस्ति, उत्पत्ति से पहले भी है। आप कह रहे दही की उत्पत्ति हुई, क्या दही की उत्पत्ति होने से पहले दही जो चीज है वो चीज थी या नहीं थी? पहले तो थी। मिठाई बन गई, और मिठाई के रूप में तो बन गई, लेकिन मिठाई बनने से पहले क्या अभाव से मिठाई बनी? क्या अभाव से तो नहीं बनी, किसी चीज से मिठाई बनी है। तो जो चीज है उसके अंदर मिठाई छुपकर थी और प्रकट हो गई। इसको कौन सा वाद कहते हैं? अभिव्यक्तिवाद। तो यच्च उपजायते, जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से पहले भी तद अस्ति, वो विद्यमान है। यच्च निवर्तते, और जो निवर्तित होता है, तत् निवृत्तम अपि अस्ति, वो हटता हुआ भी विद्यमान है। कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे संप्रदाय है, वो कहते हैं हमारे गुरुदेव जो है शरीर को छोड़कर वो व्यापक हो गए। पहले कैसे थे? स्थूल शरीर, अब उनका शरीर कैसे हो गया? सूक्ष्म हो गया। और सूक्ष्म होकर कहा है सब जगह व्यापक हो गए। सभी भक्तों के पास गुरुदेव विद्यमान, विनाश होने के बाद भी वो है, ऐसे मानते हैं। शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन वो नष्ट नहीं मानते, वो कहते विनाश होकर भी वो विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व मिल गया, जलीय तत्व में जल मिल गया, अग्नि तत्व में अग्नि, वायु तत्व में वायु, और आकाश, इस रूप में सूक्ष्म होकर पूरे जगत में विद्यमान है। कई लोग सूक्ष्म से भी और पीछे जाते हैं। सूक्ष्म से पीछे क्या? कारण शरीर। कहते कारण शरीर उनका भी विद्यमान है। कारण शरीर तो रहेगा ही, जाएगा कहाँ? तो सिद्धांती के ऊपर प्रश्न उठाकर पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति होने से पहले भी वो क्या था और विनाश होने के बाद भी पूरा गायब नहीं होता। कागज को आपने जला दिया, राख तो है, और राख को भी आपने मसल दिया, तब भी तो राख है ना। और राख को मसल कर आपने फूंक मारकर उड़ा दिया, तो फूंक मारकर उड़ा दिया, उसके कण परमाणु इस वायुमंडल में घूमते हैं अथवा मिट्टी में गिर गए, है तो सही, तो विनाश तो हुआ नहीं। उत्पत्ति होने से पहले भी था और विनाश होने के बाद भी रहता है, ऐसे प्रस्तुत करते हैं। एवं च सर्वस्व नित्यत्वम, इस रूप में तो सर्व सारे नित्य है। माता पिता भी क्या है?
नित्य गुरु आचार्य भी, नित्य अपना शरीर भी, नित्य मकान में, नित्य। फिर रोना धोना क्यों? मौज करो, आनंद में रहो। सब नित्य है, नित्य कोई चीज है ही नहीं। शरीर शरीर के रूप में नहीं है, दूसरे रूप में तो है। सब चीज संसार में हमेशा है, हमेशा रहेगा, हमेशा था। कोई नई चीज है नहीं, किसी का विनाश नहीं। आनंद करो। बढ़िया सिद्धांत है या नहीं? नहीं है तो सही है। चलो आगे। सिद्धांत उत्तर देता है, ये पूर्व पक्षी लिख दीजिए। ये जो भूमिका है ये पूर्व पक्षी का है। सिद्धांत इसका उत्तर देता है। सूत्र बोलिए, न व्यवस्था अनुभवते हैं। सिद्धांत कह रहे ये बात आपकी ठीक नहीं है। उत्पत्ति से पहले भी था और विनाश के बाद भी रहता है, खत्म नहीं होता। ये जो कहते हैं ये ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? कहना व्यवस्था अनुभवते हैं। व्यवस्था की असिद्धि होने से व्यवस्था नहीं बनेगी भाई। यदि आप कहोगे सब कुछ पहले से था और सब कुछ बाद में रहेगा, आपका लेन देन व्यवहार तो कुछ बनेगा ही नहीं। था है रहेगा तो व्यवहार क्या होगा? व्यवहार की व्यवस्था बनेगी ही नहीं। व्यवहार तब होता है जब उत्पत्ति और विनाश होता है, तभी होगा। नहीं था उत्पन्न हो रहा है, खत्म हो जाएगा तब तो कुछ व्यवस्था बनेगी। तो बहुत प्रकार के व्यवस्था की असिद्धि दिखाएंगे भाष्य में। उत्पत्तिवाद मानेंगे तब व्यवहार चलेगा, उत्पत्तिवाद नहीं मानेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के लिए क्या चाहिए? उत्पत्तिवाद। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं। अयम उपजनः यम निवृत्ति इति व्यवस्था न उपपद्यते। जो सूत्र में बड़ा व्यवस्था अनुपत्य, उसकी अलग अलग व्यवस्था बताएंगे। यह वस्तु उत्पन्न हुआ, यह वस्तु नष्ट हो गया, इतनी व्यवस्था न उपपद्यते। ऐसी व्यवस्था बनेगी नहीं। तो मकान बन गया, आपने किसी को ठेकेदार को पैसा दिया और कहा भाई हमारे लिए मकान बना दो, और कहेगा मकान बनने से पहले भी मकान है, फिर वो क्या बनाना है? ना मान लेंगे क्या? तो उत्पत्ति से पहले है मानोगे तो उत्पत्ति तो है नहीं, तो आपके पैसे ले जाएगा, तो बनेगा नहीं, तो फिर रहेगा कहाँ? उत्पत्ति से पहले भी यदि मकान है उसमें तो रह नहीं सकते आप। उत्पत्ति से ये कह सकता हूँ स्वामी जी कि मकान तो पहले से है, उसे प्रकट कर दो। ये कह दे तब तो व्यवहार से प्रकट कर दूँ तो कह देगा, तब तो उसको खर्च करना पड़ेगा। वो तो यही कहेगा ना, उत्पत्ति से पहले भी है, चाहे किसी भी रूप में है तो सही। तो है कहने से व्यवहार नहीं चलेगा। अयम उपजना, ये उत्पन्न हुआ, ये नहीं कह सकते। यम निवृत्ति, ये नष्ट हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। फिर नई चप्पल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चप्पल घिस गया, आपको घिसने के बाद भी चप्पल तो है, किस रूप में है? सूक्ष्म रूप में, परमाणु रूप में तो है। फिर और नया क्यों खरीदे? जूता चप्पल मत खरीदो। व्यवस्था बनेगी नहीं। कहता उपजाता निवृत्त हो विद्यमान। उपजात जो उत्पन्न हुआ और जो निवृत्त हुआ उनको भी आप विद्यमान मानते हैं, तब तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। अयम धर्म उपजात अयम निवृत्त इति सद्भाव अविशेषात अव्यवस्था। ये धर्म उत्पन्न हुआ, ये धर्म निवृत्त हुआ, ऐसे सत्ता का अविशेष होने से, अभेद होने से अव्यवस्था व्यवस्था बन जाएगी। भोजन बना रहे हैं और भोजन पककर गल गया, और देखते ना चावल पका तो चावल गल चुका है नहीं, कुछ देखते हैं। यदि गलने से पहले भी गला हुआ मानोगे, उत्पत्ति से पहले भी बात है, तो फिर तो उसको गलाने की क्या आवश्यकता। हम क्या करते हैं, तब तक उसको गलाते हैं जब तक वो नरम ना हो जाए।
चावल, कच्चा चावल कठोर होता है और पकने के बाद चावल नरम हो जाता है। कठोर धर्म हटता है, नरम धर्म आता है, तब हमारा व्यवहार चलता है। यदि कठोर होते समय भी आपको कोमलता इसमें है, फिर क्यों पकाए? व्यवस्था नहीं चलेगी। अयम धर्म उपजाता, ये धर्म उसका उत्पन्न हुआ। अयम निवृत्ता, और कोई भोजन बनकर तैयार हो गया, बढ़िया बना है, खा लिया, कुछ बच गया उसको रख दिया अगले दिन के लिए, गलती से आप भूल गए, अगले दिन देखा तो उसमें दुर्गंध आ रही है। जो सुगंध धर्म था वो हट गया, दुर्गंध धर्म आ गया, तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? सद्भाव अविशेषत, सत्ता में तो भेद नहीं है। कौन सी सत्ता में? सुगंधित भोजन में भी वही आप देख रहे हैं, और गलने सड़ने के बाद भी वही भोजन है, भोजन बदला नहीं मान रहे, जैसे पहले था वैसे ही है। तो गला सड़ा भोजन भी खाओ, अभेद मानोगे तब तो वही करना पड़ेगा। तो सद्भाव के अविशेष, अभिन्नता, भेद होने से अव्यवस्था बनेगी। ये चीज़ खराब हो गई, फेंक दो, ये चीज़ अभी तैयार नहीं है और पकाओ, ये बनेगा ही नहीं। इदानीम उपजाना निवृत्ति न इदानीम इति काल व्यवस्था न उपपद्यते। इदानीम इस समय उत्पन्न हो रहा है, इस समय उत्पन्न नहीं हो रहा, नष्ट विनाश हो रहा है, ये व्यवस्थाएं भी नहीं बन रही है। किसी चीज़ की उत्पत्ति का एक समय होता है, तो इस समय बन रहा है, इस समय नहीं बन रहा है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? अभी हमारे आश्रम में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा, जब निर्माण होगा तो अब निर्माण चल रहा है ये बोल नहीं पाएगा ना। वो निर्माण से पहले भी वो क्या बनेंगे? आपको थे, है, निर्माण से पहले भी है, तो निर्माण बंद हो रहा ये कह ही नहीं सकते। यदि आप उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान मानोगे, विनाश के बाद में विद्यमान मानोगे, इस समय उत्पन्न हुआ, इस समय नहीं हुआ, ये कह नहीं सकते। समय तब कह सकते हैं जब वो किस समय उत्पत्ति होती है, किस समय विनाश होता है, तभी कह सकते हैं। यदि उत्पत्ति से पहले भी था तो इसी टाइम उत्पन्न हुआ, ये बनेगा ही नहीं। सूर्य का उदय इस समय हुआ, ये कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उत्पत्ति होने से पहले भी है, सूर्य तो वास्तव में है, लेकिन सूर्य के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो किसी चीज़ की उत्पत्ति और विनाश दोनों तब बनता है काल के आधार पर, तो काल की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। इस समय उत्पन्न होता है, इस समय उत्पन्न नहीं होता है, विनाश होता है, ये नहीं बता सकते। आगे अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति न अस्य इति व्यवस्था अनुपत्ति। इस धर्म की उत्पत्ति अथवा निवृत्ति हुई, इस धर्म की उत्पत्ति निवृत्ति नहीं हुई। दूध सफेद है तो सफेद धर्म तो दही में भी रहता है, तो दूध का सफेद धर्म हटा नहीं है, लेकिन मिठास धर्म हट गया। ये कब कह सकते हैं? यदि आप उत्पत्ति विनाश को मानेंगे। उत्पत्ति विनाश नहीं मानेंगे तो मिठास हटकर खटास आ गए, ये नहीं कह सकते। जैसे सफेद था वैसे ही सफेद है, सफेद धर्म हटा नहीं, ये भी नहीं कह सकते। कौन सा धर्म हटा, कौन सा धर्म नहीं हटा, ये व्यवस्था नहीं बनेगी। और अविशेषात, क्योंकि दोनों का आप समान मान रहे। अनागता अतीता इति च काल व्यवस्था अनुभवती। अनागत, अनागत मतलब भविष्य और अतीत मतलब भूत, तो भविष्य और भूतकाल की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। ये वस्तु होगा। आज है ऋषि दयानंद चाहिए, सुना है भजन? मेरे समाज में तो बहुत है, लेकिन बहुत विद्वान है, बहुत प्रचारक है, बहुत पुरोहित है, बहुत पंडित है, लेकिन चाहिए क्या? एक दयानंद चाहिए। यदि उत्पत्ति होने से पहले भी है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अभी सब जगह दयानंद विद्यमान है, मतलब अभी भी ऋषि लोग विद्यमान है, मानना पड़ेगा। किसी ऋषि को आह्वान करना आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप हमेशा विद्यमान मानोगे
तब तो अभी भी मानो। तो फिर कहा जाएगा दिखाओ ऋषि कौन है। कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी ऋषि भूतकाल में गए, उनको भी क्या मानना पड़ेगा? अभी है तो दिखाओ कहाँ है। ये भूत भविष्य काल की व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री कितने हो गए और कितने होंगे? इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं और आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्योंकि आप क्या मान रहे? सब कुछ विद्यमान है, तो विद्यमान तो हो चुके होंगे, ये बनेगा ही नहीं। अतीत अनागत काल की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है। वर्तमान से सद्भाव लक्षण, क्योंकि सब कुछ को आप वर्तमान माने। जो प्रधानमंत्री पार हो चुके हैं, चाणक्य जी से लेकर सबको आपको मानना पड़ेगा वो अभी भी है, और जो आगे होंगे उनको भी मानना पड़ेगा अभी है। तो फिर इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कौन है अभी है। अविद्यमानस्य आत्मलाभ उपजन, अंत में अपने परिभाषा देते हैं, जो पहले विद्यमान नहीं होता है और बाद में अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मलाभ स्वरूप प्राप्ति ही, स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको कहते हैं उपजन। उपजन का अर्थ होता है उत्पन्न, पैदा होना, जन्म होना। और आगे विद्यमान से आत्महानम निवृत्ति, जो भी विद्यमान है वो अपने स्वरूप को छोड़ दें तो उसको हम कहते हैं निवृत्ति, विनाश उसको कहते हैं। इति तस्मिन् सति नहीं दोषा, यदि ऐसे मानेंगे कि पहले था नहीं मकान, अब मकान की उत्पत्ति हुई, और जो पुराना मकान था, पुराना मकान अब अपने स्वरूप में नहीं रहा, टूट गया, उसका विनाश हो गया, ऐसे मानेंगे तब ये दोष नहीं आएंगे। कौन से दोष? काल की अवस्था, भूत भविष्य की अव्यवस्था, उपजन निवृत्ति की अव्यवस्था, धर्म की अव्यवस्था, ये सब अव्यवस्था नहीं आएंगे। तस्मात् यदुक्तम प्राग उपजन अस्ति निवृत्तम च अस्ति तद अयुक्तम इति, इसलिए उत्पत्ति से पहले भी था और विनाश के बाद भी है, ऐसे कहना यह ठीक नहीं है। ये उत्पत्तिवाद को मानते हैं। कार्य जगत की तो उत्पत्ति विनाश मानना पड़ेगा, कारण जगत अलग है। कार्य जगत उत्पन्न होता है और विनाश हो जाता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो